मीन राशि वालों, मित्रों, आज का दिन यानी पूर्णिमा का दिन बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। और ये कार्तिक पूर्णिमा पूर्णिमा में भी बहुत ज़्यादा श्रेष्ठ माना जाता है। अब ऐसा इंसान जिसका किस्मत बंद पड़ा हुआ है, ऐसा इंसान जो अपने जीवन में कुछ कर नहीं पा रहा है, मेहनत के बावजूद भी सफल नहीं हो पा रहा है, यानी कुल मिलाकर किस्मत बिल्कुल साथ नहीं दे रहा है। आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है मित्रों। आपका किस्मत खुद खुल जाता है और आपके जीवन खुद बदल जाता है, क्योंकि आपके ऊपर ग्रहों की कृपा बरसने लगती है। यदि आप इस समय बहुत ज़्यादा कठिनाई परेशानी में चल रहे हैं, जीवन में चाहे कोई भी कठिनाई, कोई भी रुकावट, कोई भी परेशानी चल रहा हो, जीवन में समस्या तो आते ही हैं, लेकिन समस्या को लोग ठीक नहीं करते हैं, यानी सुधार के लिए कार्य नहीं करते हैं। लेकिन आप सुधार के लिए ये कार्य करें जो हम आपको बताने जा रहे हैं। आप देखेंगे कि आपके जीवन में बहुत कुछ सुधरने लगा, बहुत कुछ बदलने लगा। तो चलिए हम आपको ये बताने जा रहे हैं कि आपको क्या करना चाहिए। मित्रों, कार्तिक पूर्णिमा का व्रत है। ये कार्तिक पूर्णिमा का दिन है, यानी 5 नवंबर दिन बुधवार। ये बहुत महत्वपूर्ण दिन है। आज के दिन आप कार्तिक पूर्णिमा का व्रत रख सकते हैं और आप आज के दिन कई ऐसे कार्य कर सकते हैं जो हम इस वीडियो में बताएंगे। आपको बता दें, ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है, थोड़ी लंबी हो लेकिन बहुत ज़रूरी बात हम आपको बताने जा रहे हैं। वीडियो पूरा देखिए। तो मित्रों, सबसे पहले तो बता दें, आज के दिन सब सुबह में उठिए, एकदम सवेरे उठिए। सवेरे उठना बहुत ज़रूरी है। एक दिन का समय निकालिए, सुबह ज़रूरी है आपको सुबह में सूर्योदय से पहले उठना। और अपने घर की सफाई रखना भी बहुत ज़रूरी है। सभी बात हम बताएंगे, इसमें कुछ आपके लिए होगा, कुछ परिवार के सदस्यों के लिए होगा, सभी को बताएं। और सबसे पहले एक काम करें, घर की सफाई करने के बाद एक घर में दीपक जलाकर छोड़ दीजिए। और जितना सुबह में उठिए उतना ही अच्छा। और किसी भी पवित्र नदी में जाकर स्नान कर लीजिए, क्योंकि नदी में स्नान करना, खास करके गंगा नदी में स्नान करना, किसी भी पवित्र नदी में स्नान करना, ये आपके जो रोग होते हैं, आपके ऊपर जो तांत्रिक क्रियाएं होते हैं, आपके ऊपर जो कह सकते हैं कि कोई भी बाहरी जो किया हुआ तंत्र विद्या या किसी तरह का कोई इस तरह का किया रहता है, उसका प्रभाव रहता है, या आप कई परेशानियों से जूझ रहे हैं, ये स्नान करने से आपके जीवन में पवित्रता आती है और आपका मन विचार बहुत पवित्र हो जाता है। अन्य दिनों के स्नान से ज़्यादा अच्छा दिन माना जाता है आज के दिन। और आपको बता दें कि आज के दिन आपको स्नान, आपके केवल आपको ही नहीं, परिवार के सभी सदस्यों को ये निर्देश दीजिए, बताइए, ले जाइए और स्नान कराइए गंगा नदी में। गंगा नदी में, पवित्र नदी में, किसी भी नदी में स्नान तो लोग करते हैं, लेकिन करते क्या है इसमें कि कुछ सामग्री या बर्तन ले जाते हैं, उसी से स्नान करते हैं। आपको डुबकी लगाना चाहिए, पास ही में डुबकी लगाना चाहिए, और संभव ना हो तो ऐसा कर सकते हैं। और हाँ, एक काम और कीजिए। और हाँ, मतलब आप कोई भी बर्तन से स्नान कर रहे हैं, वैसे तो अपमान होता है, लेकिन बहुत ज़्यादा आप असहाय महसूस कर रहे हैं, यानी परेशान हैं, ऐसा नहीं कर सकते हैं। तो एक काम आप कर सकते हैं, आप अपने घर में ही जल लेकर आइए और पहले से रखा हुआ जल को भी जब पानी में डालकर स्नान, 2 बूंद डालकर स्नान कर सकते हैं। यदि आप बहुत ज़्यादा असहाय महसूस कर रहे हैं या कोई भी कारण आपके साथ हो, तो स्नान करते हुए आप भगवान का नाम ज़रूर लीजिएगा। ये चीज़ याद रखिएगा। आज के दिन पूरे दिन आप भगवान का, देवी देवताओं का नाम लेते रहिए। अब ऐसा करने से बहुत ज़्यादा पुण्य की प्राप्ति होती है मित्रों, क्योंकि ये समय बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। कुछ लोग इन चीज़ों को हल्के में लेते हैं, लेकिन जो लोग ये काम करते हैं उनके जीवन में पाप कटने का कई अवसर मिलते हैं। ऐसा समय जो होता है वो पाप कटने का भी होता है, और आप पाप के कारण ही तो दलदल में फंसे रहते हैं, परेशान होते हैं। जो काम जल्दी होना चाहिए वो नहीं होता है। पाप काटने का कई उपाय होते हैं। तो स्नान जरूर कीजिएगा। और आगे बात करें तो मित्रों, आज के दिन आपको शिव जी पर 1 लोटा जल, उससे पहले आप सूर्य को 1 लोटा जल जरूर दीजिएगा, जरूर चढ़ाइएगा। ऐसा करना अत्यंत आवश्यक है मित्रों। आज के दिन सूर्य को जल चढ़ाइए। जल चढ़ाने के बाद आप शिव जी को भी जल चढ़ाइए, और जो जिससे जितना बने वो उतना पूजा शिव जी की करें। हम केवल जल चढ़ाने की बात कर रहे हैं। आगे बात करें तो आज के दिन कुछ ज़रूरी पहले बात समझ लीजिए। आज के दिन कोई भी गलत काम ना करें, कैसा भी गलत काम, जैसे
क्रोध करना, कटु वचन बोलना, किसी को परेशान करना, किसी के साथ अभद्र व्यवहार करना, नॉनवेज का प्रयोग करना, लहसुन प्याज तामसिक चीज़ों का प्रयोग करना, बाल दाढ़ी नाखून बनवाना, मतलब जितना कोशिश करें ये सब ना करें। झूठ ना बोलें, किसी की निंदा ना करें, चुगली ना करें, ये सब आपको बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। साथ साथ आप यदि दीपक जला रहे हैं तो दीपक को बुझने ना दें, अच्छे से जलाएं जिससे कि दीपक बुझे नहीं। और कुछ लोग आज के दिन दान भी करेंगे, लेकिन ये गुप्त दान करना होगा। आप ये ध्यान रखिएगा, ऐसा ना करें कि फ़ोटो शूट करें, वीडियो बनाएं, ऐसा कभी भूल कर भी ना करिए। दान का कोई महत्व ही नहीं रहता है, ऐसा दान ना करें। और दान करें तो ब्राह्मणों को भी दान करें, गरीबों को भी दान करें। आज के दिन ऐसा आपको ज़रूर करना चाहिए। साथ ही साथ आज के दिन जो लोग श्री सत्यनारायण भगवान की कथा अपने घर में कराएंगे, उनके लिए बहुत अच्छी बात है, वो जरूर कराना चाहिए। भगवान सत्यनारायण की पूजा प्रत्येक महीने में पूर्णिमा के दिन जो जिसके घर में होता है, आपको लिख कर मैं देता हूँ, उसके घर में कभी दरिद्रता नाम की चीज़ नहीं है। वो चाहेगा, उसे भले थोड़े देर हो, लेकिन उसको वो सब प्राप्त होगा जो उसकी इच्छा और मन में जो उसकी कामना रहता है। केवल पूर्णिमा, हर पूर्णिमा पर वो श्री सत्यनारायण भगवान की कथा अपने घर में कराए, जरूर कराए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण दिन माना जाता है। और आपको कोई भी काम, यदि शुभ काम आज के दिन करना हो तो आपको किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है। आज के दिन शुभ काम की शुरुआत, नए वस्त्र को पहनना, नए वाहन खरीदना, मतलब आप जितने सारे शुभ काम हैं वो आज के दिन आप कर सकते हैं। आज के दिन एक काम आप ज़रूर करें, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ आज के दिन आप ज़रूर कीजिएगा मित्रों। भगवान विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ से भगवान तो प्रसन्न होते ही हैं। आप ये समझ लीजिए कि भगवान तो प्रसन्न होते ही हैं, आपके किस्मत बदल जाते हैं। क्योंकि विष्णु सहस्त्र नाम के पाठ में भगवान विष्णु के जितने नाम हैं, आपको बता दें, इससे आपके ग्रह से संबंधित, कुंडली से संबंधित ग्रह जो है वो जो प्रभावित आपको कर रहा है, जैसे शनि की 7.5, राहु केतु, या कभी कभी आपके अच्छे ग्रह भी आपको कुछ नेगेटिव प्रभाव देते हैं या शुभ फल ही नहीं देते हैं, तो ये सब अच्छे होने लगते हैं। इसलिए आज से यदि आप प्रतिदिन कोशिश ये करें कि आज से यदि प्रतिदिन विष्णु सहस्त्र नाम का, केवल विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करके देखें, यह आपके जीवन को बदल कर रख देगा। तो व्रत कथा जरूर करवाइएगा अपने घर में। यदि ब्राह्मण ना मिले, क्योंकि ऐसे समय में होते हैं कि नहीं मिलते हैं, तो किताब लेकर आइए श्री सत्यनारायण भगवान की कथा, और खुद से ही आप पूजा कर लीजिए। घर में कोई बड़े होंगे, समझा देंगे, उनसे सुनकर करके एक दीपक, धूप दीप और क्या कहते हैं, फूल वगैरह लेकर, और पंचामृत जरूर बना लीजिएगा। पंचामृत कैसे बनाएं, तो दूध हो, दही हो, घी हो, ये गाय का होना चाहिए, तीनों चीज़ गाय का। उसके बाद शक्कर और थोड़ा सा आपको चाहिए कि शहद मिला लें, थोड़ा सा 1-2 बूंद शहद मिला लें, और इससे पंचामृत बनाकर भगवान को स्नान कराएं इससे। और कलेवा लेकर इसको उनको भगवान पे चढ़ाएं वस्त्र के रूप में। उसके बाद इसे सभी घर के सभी सदस्यों को बांध दें और पूजा करें। केले का भोग जरूर लगाएं, और एक कमल का पुष्प आज के दिन जरूर लाकर भगवान पर अर्पित करें। और इस कमल के पुष्प को जब कल होकर, यानी अगले दिन, उठाकर लाल कपड़े में या पीले कपड़े में बांधकर अपने तिजोरी में या पैसे धन रखने की जगह पे रख सकते हैं। यह आपके जीवन बना देगा। और हाँ, भगवान विष्णु की पूजा में हल्दी का प्रयोग और केसर का प्रयोग करने वाले के जीवन में सुख समृद्धि आती है, शुभता आती है, और साथ साथ ये कह सकते हैं कि धन वैभव की कमी नहीं होती है। तो ये सब ज़रूर करें, ये याद रखिएगा। आज के दिन अपवित्र ना रहें। अपवित्र बेड वगैरह जो आपके घर में जिस पर आप लेटते हैं, उसको बदल दीजिए। घर में शुद्धता बनाइए, सुगंधित धूप दीप जलाकर, अच्छे वातावरण बनाकर, कम से कम 10-15 मिनट अपने घर के सभी सदस्यों के साथ बैठकर आपके इष्ट देव का, जैसे राम, कृष्ण, विष्णु, राधा, जितने भी हैं उनमें से किसी का भी आप कोशिश करें भगवान विष्णु से संबंधित, या भगवान विष्णु का ही हरे राम हरे कृष्ण, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, इस तरह से मंत्र का या इस तरह के भजन का एक घर में वातावरण बनाएं, कम से कम 10 मिनट। घर में चाहे कितना भी बुरा प्रभाव, घर का कोई भी ऐसे तांत्रिक क्रिया घर पे किया गया है, वो खुद भागेगा आज के दिन बहुत तेजी से। तो ये जरूर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही। जय माता दी, राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय।